सल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। रब्बी हबली हिम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जो मिले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे महबूब नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल मुहतशम हबीब की दुनिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किस्मना में हदियत दुरूद व सलाम के बाद तमाम सामाईन को, तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। तमाम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान कादरी इस्लामिया हुसैन ट्रांसमिशन से हाजिर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का बेपाया लुत्फ़ व करम कि उसने एक मरतबा फिर ये तौफ़ीक़ अता फरमाई और उसके करम से इस्लामिया हुसैन ट्रांसमिशन का आगाज़ किया गया रमज़ान मुबारक के बाद। और उसमें आपके प्यार मोहब्बत के जो कमेंट्स आए और उन्होंने हमारा जो हौसला अफजाई की, उस हौसला अफजाई की वजह से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का बेपाया लुत्फ़ व करम, उसके करम से आज इस्लामिया हुसैन ट्रांसमिशन का आगाज़ किया गया, जिसमें यकम मुहर्रम हराम के हवाले से सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका कबूल इस्लाम का वाक़या और आपकी खिलाफत का मौज़ू जो है कि वो जारी और सारी था। इंशाअल्लाह इसी से ही आज की ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल MUQ प्रोडक्शन की पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ जिनकी विसादत से आज फिर एक मरतबा ये ट्रांसमिशन करने का मौका मिला। दुआ है रब्बे कायनात आपकी पूरी टीम की काविशों को अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। तो ट्रांसमिशन में आगाज़ करते हुए आज के जो हमारे मेहमान, जो आप मोहब्बत बड़ी शख्सियत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा और आप इतनी महबूब तरीन शख्सियत हैं कि आप जब गुफ्तगू करते हैं और इतने आसान अल्फाज में गुफ्तगू फरमाते हैं कि अगले बंदे को खुद ब खुद समझ आना स्टार्ट हो जाती है कि ये बंदा क्या कहना चाह रहा है। और आप इतने खुले अल्फाज में गुफ्तगू फरमाते हैं और बहुत ही मोहब्बत वाली शख्सियत हमारे दरमियान हज़रत अल्लामा क़ासिमुल कादरी हमारे दरमियान मौजूद है। आपकी चूँकि तबीयत भी नसाज थी, लेकिन उसके बावजूद आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज की ट्रांसमिशन में वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो करते हैं कि अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसे हैं? तबीयत आपकी? और उस्मान भाई तो रखते रखते तो तबीयत की वजह से ज़्यादा लेट होते होते तो आज का टाइम दिया। मैंने कहा चलिए आज हम इसे पूरा करें। अल्लाह की बात का भी पाया तो फ़क्रम है कि रूह से आकाम ने पाक से तवज्जुह से अल्लाह की बात रात मशहूर हो के हमें जब सारत नसीब हुआ और ख़ास कर जो टीम को ये सारत नसीब हुआ कि आज जिस वक्त में तमाम यूट्यूबर्स और छोटे छोटे चैनल्स बना के नौजवान लड़के लड़कियां अपनी आर्जी ज़िंदगी के अंदर आर्जी कामयाबियों के लिए व्लॉग बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब वो उसके डिटेल्स में जाना तो हमारा मकसद नहीं है। आपने एक अच्छा मुद्दा चुना कि नौजवान नस्ल को और नौजवान लोगों को अल्लाह और उसके रसूल के दीन की कुछ समझ बूझ दी जाए और बगैर क्योंकि अब उस्मान भी पता क्या मामला आज ये चल रहा है कि मामला कुछ इस तरह के हो गए हैं। तो लोग जो है ना दीन मुस्तफ़ा के इस्लाम से दूर हो रहे हैं। उसकी वजह ना फ़िरका वारियत है, ठीक है। हाँ, हम जिस भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं उसके
उसका जिक्र थोड़ा शोर से करते हैं, नंगे की चोट पे करना चाहते हैं, उससे गर्ज नहीं है। लेकिन जो आम उम्मत मुस्लिमा का नौजवान है ना, जो 14 साल 16 साल 18 साल 20 साल एजुकेशन हासिल करने के बाद, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के बाद, चार्टर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद, एजुकेट होने के बाद जब वो बाहर निकलता है, उसके मामला और उसके मसाइल कुछ हो रहे हैं। क्योंकि मदारिस के बच्चों के मसाइल हो रहे हैं और बच्चों के मसाइल हो रहे हैं। तो तमाम उलमा को चाहिए कि दोनों को मसाइल को समझते हुए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म इशार दिया जाए। तो आपको मैं सलाम पेश करता हूँ आपकी पूरी टीम को कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि वो इससे तमाम लोगों को ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज दी जा सकता है इस्लाम का, कि इस्लाम हमें दर्ज क्या देता है और हमें क्या करना है। मुकातिब फिक्र जरूरी है, हर मुकातिब फिक्र जो है वो हमारे लिए काबिल इज्जत काबिल एहतराम है, ठीक है। लेकिन जो आम नौजवान जब वो यूनिवर्सिटी से या कहीं से पढ़ के आ रहा है और इस्लामी एजुकेशन का इतना रुझान नहीं है वहाँ पे, और लोगों को, बहुत से लोगों को गुस्ल के फ़राइज़ का सही आइडिया नहीं है, पता नहीं है, ठीक है। आज भी मांगों के ऊपर सर्च हो रहे हैं, लोगों को नहीं पता, ठीक है। बहुत सी कंफ्यूजन है, बड़े बड़े लोगों को हमने बताए तो लोग झिझकते हैं कि यार इतना बड़ा हो गया हूँ, अब वो मस्जिद में जाऊँगा तो इमाम साहब से पूछूंगा तो वज़ू के फ़राइज़ क्या है या गुस्ल के फ़राइज़ क्या है। तो कुछ लोग तो झिझकते हैं, उसमें इतनी इखलाकी जुर्रत ही नहीं है कि वो पूछ सके, ठीक है। और कुछ बहुत अच्छे कुछ हमारे बहुत अच्छे उलमा है कि इन्होंने अल्लाह ताला को ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, जिन्होंने पढ़ा लिखा और उन्होंने बाकी इस पे काम कर रहे हैं और कोशिश भी करते रहते हैं। और उन्होंने जो इस्लामी जमातें जितनों भी बनाई, कम से कम उन लोगों के साथ जो भी लोग मुस्लिम हैं उन लोगों को ये बुनियादी चीज़ें मालूम है। लेकिन जो लोग बाहर बैठे हुए हैं तमाम इस्लामी जमातों से, उन्हें ये बुनियादी चीज़ों का इल्म नहीं है। अच्छा, उन तक इल्म पहुँचाना काम है, ठीक है। अब जितनी भी इस्लामी जमातें हैं, जो लोग उनके साथ मुंसलिक हैं और उनके साथ उठते बैठते हैं, उनमें आते जाते हैं, वो तो समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। अब जो बाहर के उन्हें कैसे सिखाना है। अच्छा, अगर उन्हें हम उनमें से कुछ लोग जो हैं उन्हें अपने मकतबा फिक्र का आइडिया है कि हम किस घराने में पैदा हुए, कुछ नहीं है। अब ज्यादातर लोग जो हैं वो इन मकातिब फिक्र को अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं कि ये तुम लोगों ने फिक्र हमारी पैदा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। हर एक की अपनी सोच है, उसे मसीह सोच का हक है, इस्लाम आज़ादी राशि देता है, लेकिन उसकी कुछ लिमिट्स भी होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें कुछ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि जो बच्चा निकले उसे हिचकिचाहट ना हो। हम दोस्ताना माहौल अपनी मसाजिद के अंदर अपने नमाज़ियों के साथ कायम करें कि अब वो किसी भी मसलक से या यानी कि अब वो जो बच्चा यूनिवर्सिटी से निकला है ना, उसकी वो मसलिक की लड़ाई वो नहीं है। एक दूसरे मसले का और एक दूसरे मसले का अपने अपनी मस्जिद से निकला या अपने अपने मदरसे से निकला। अब वो एक मस्जिद में इकट्ठे हो गए तो ये हम अच्छा नहीं समझेंगे कि इकट्ठे एक जगह पे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी से निकल के आया वो मैक्सिमम बच्चों की ये ख्वाहिश होती है, वो कहते हैं अच्छा यार नमाज भी पढ़नी है, इधर भी पढ़नी, उधर भी पढ़नी, उधर भी पढ़नी। अच्छा, ये मामला तो बात के है। अच्छा, आपने अपने मकतब फिक्र में लेके जाना है, उधर लेके जाना है, या वो जिधर कर दिया है वो मेहनत तो बाद में आप करें, हम आपको नहीं कहते, ठीक है। लेकिन पहले मेहनत करने की क्या जरूरत है कि आप उसे इस माहौल में ले जाए, उसका हुलिया तो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। अब वो जब बच्चा आता है तो उसने सत्तर तो रखा हुआ है, लेकिन उसने बड़ी निकल पहनी हुई है, घुटनों से नीचे है, ठीक है। अब उसने टी शर्ट पहनी है, वो मस्जिद में आ गया तो अल्लाह माशाल्लाह अल्लाह माफ फरमाए, किसी मस्जिद में जाएगा तो कहेगा नमाज ही मतलब नमाज क्यों नहीं। किसी वो मस्जिद में जाएगा उसने नैरो जीन्स पहन ली, टी शर्ट पहन ली, अब निकर से आगे चला जाता है लिबास इस तरह का नमाज भी हो गई, ठीक है। कोई कहेगा यूं नमाज पढ़ो रफ़ायदान के साथ, कोई कहेगा मेरे जैसा कि हमारी तरह विज्ञान के मुताबिक नमाज पढ़ो, तेरी नमाज उस तरह नहीं होती। वो बच्चा क्या होता है, बदजन हो जाता है। जब किसी मकतबा फिक्र को गलत कहना मकसद नहीं है, किसी मकतबा फिक्र को हिट करना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि वो बच्चा जब वो बदजन होगा तो तमाम मुकातिब फिक्र से बदजन हो जाएगा। अच्छा, बदजन वो किसी एक मकतबा फिक्र से होगा, पूरा वो इस्लामी सिस्टम को कहेगा, ठीक है। वो नमाज नहीं पढ़ेगा, वो रोजा नहीं रखेगा, वो इन चीज़ों से दूर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो पढ़ भी रहा है नमाज, अगर उसका गुस्ल नहीं होगा, जवान है, बालिग है, अगर उसने गुस्ल सही तरीके से अदा नहीं किया उसका वजू गलत होगा,
वजू कहाँ से होगा? अगर वजू नहीं हो रहा तो उसकी नमाज कहाँ से? ठीक है, इसका मतलब है बहुत सारी जिंदगी नापाक की गुजरी जा रहा है, तो उसे उस तरह से लेके आना हमारा काम है। वो नहीं जाना चाहेगा, वो शर्माएगा, वो झिझकेगा, वो अपनी अगर यूनिवर्सिटीज फेलोज में निकलेगा, उन चीज़ों में निकलेगा, वहाँ पे तो उससे कॉन्फिडेंस है, वहाँ पे उसका मामला तो हो रहा है। लेकिन जब वो इस्लामी मामला में आएगा, आप देखेंगे, आप अक्सर मिलाद वगैरह पे आप जाते होंगे या जाते हैं तो आप देखेंगे इस तरह के बच्चे जो आएंगे ना, वो सीधा आगे नहीं आएंगे। उनकी कोशिश होती है वो मिलाद में ग्रुप पे एक छुप के साइड पे कहीं ऊपर अक्सर देखने में आते हैं। हाँ, इस तरह के मामला आता है। तो हमने उन्हें ऐसा मोहब्बत का पहलू देना है कि वो आगे आए और वो सीखें, हमने सिखाएं। बेसिकली स्टार्ट भी इसी मकसद के लिए किया गया है कि ताकि कुछ हमें सीखने को कुछ मिले, कुछ हम किसी को कुछ सिखा सकें। तो अल्लाह ताला हम सबका हमें नासिर वाला हम सबको अल्लाह ताला आपको और आपकी पूरी टीम को सलामत रखे कि आप इतने अच्छी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो मैं आपसे बल्कि और आपकी पूरी टीम से दरख्वास्त भी करूँगा और मेरी ये चाहत भी होगी कि कुछ ये जो अमल है प्रैक्टिकली है इस्लाम का, कि सीखने का, अच्छा गुस्ल के फ़ायदे हो गए, वज़ू के फ़ायदे हो गए, आप मुख्तलिफ़ उलमाए किराम को, आप लेक्चरार्स को बुलाते रहते हैं, उसकी भी कुछ चीज़ें आप लेके आए ताकि लोगों को सीखने को मौका मिले, नमाज का तरीका मिले। देखें ना, हुक्म हुआ था कि बाप को तो जाए तो उसकी नमाज बेटा पढ़ाए, ठीक है, हमारे ज़्यादा बेटा पढ़ाए। आज बेटे को गुस्ल नहीं आता, वज़ू नहीं आता, ठीक है, और हमारे लिए एक लम्हा फिक्री है। हम जिस औलाद के लिए इतना माल दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, उसे हमने दीन से दूर रखा हुआ, ठीक है। वो एक हजरत है, वो बयान कर रहे थे, शख्स खतीब थे, हमारे दोस्त हैं, कहते हैं मुझे ना आके अक्सर लोग कहते हैं कि पुत्र गाल नहीं मानता, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप ऐसा करें, इसे दीन का इल्म सिखाएं। कहते हैं इसे मौलवी बना दें तो भूखा मर जाएगा। कहता है एक तरफ ये कहते हैं, फिर जब हम फ्री हो गए, जब खाना खा रहे थे, तो फिर कहते हैं कि मौलवी खाते बहुत है, ठीक है। एक तरफ कहते हैं भूखा मर जाएगा, दूसरी तरफ कहते हैं तो बहुत है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला अता कर रहा है, जब हम मेहनत कर रहे हैं, असल में हमारा जो यकीन है ना, वो अल्लाह की ज़ात पर निदा। अल्लाह ताला ने और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी ने आपको मना नहीं किया कि आप दीन का इल्म सीखने के साथ साथ लाजिम तो नहीं है कि आप फिल फॉल मुकम्मल मस्जिद लेके और बाकी सब कुछ छोड़ दें। अब कितने उलमाए कराम है, आज रखना एक अलग बात है, किसी चीज से मुंसलिक होना ज़्यादा बात है। आप अपने बिजनेस को, अगर आपने दीन का इल्म भी लिया है और दुनिया का इल्म लिया और आप अपना कारोबार भी कर रहे हैं, आपके कारोबार के मामला भी हो होंगे, उसमें बरकत भी होगी और आपके घर के मामला भी बेहतर होंगे। अब दीन का इल्म देने के बाद लाजिम दुनिया का आप कारोबार नहीं कर सकते, लाजिम दुनिया का आप सिर्फ मस्जिद में ही बैठेंगे। आप दीन का इल्म लिया है और आपने दुनिया का भी लिया हुआ है, उसके बाद आप अपना कारोबार भी कर रहे हैं और आपके पास कोई मस्जिद ऐसी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर में बहुत सारे सहाबा ऐसे थे कि जो तिजारत किया करते थे। हाँ जी, नबी करीम अलैहिस्सलाम से दर्स भी लिया करते थे, दीन का भी इल्म सीखा उनसे, और दूसरा जो है कि दूसरी साइड पर अपने कारोबार के भी मामला। देखें, जब ऐसे लोग जो कारोबारी हजरात हैं, ये बच्चे जब दीन सीख के आएंगे, तो अगर ये नमाज जुमा पे तकरीर कर रहा है तो उससे पैसे का लालच नहीं है, वो बयान भी कुछ और करेगा, वो गुफ्तगू भी और करेगा, ठीक है, उसका कारोबार चल रहा है, ठीक है, आपको जरूरतमंद नहीं है तो उसकी बात भी कोई और से निकली होगी और आपको प्रैक्टिकल भी अगर ठीक है हर लिहाज से वो अपने आप को मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अच्छे तरीके से तब्दील कर सकते हैं। उसके पास वसाइल भी ज़्यादा होंगे, उसके पास चीज़ें भी ज़्यादा होंगी, वो आसानी से और अपने जानने वालों में, अपने अहबाब में, और वैसे भी वो महफिल फजूल है जहाँ पे अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र है। तो जब हर बंदा दीन का बुनियादी इल्म सीखना शुरू कर देगा, कुछ ना कुछ सीखता जाएगा। अब आपके इलाके में आप किसी भी मकतबा फिक्र से तल्लुक़ रखते हैं तो तमाम मकातिब फिक्र वाले अपने अपने अदारों के अंदर छोटे छोटे इस्लामिक कोर्सेज करवाते, ठीक है। तो अब इस मकतबा फिक्र से तल्लुक़ रखते हैं, अपने ही मकतबा फिक्र से आप राब्ते में रहें तो आपको वहाँ से कोई ना कुछ छोटा इस्लामिक कोर्स मिल जाएगा, आपको बुनियादी चीज़ें आ जाएंगी, आपको नमाज रोज़ा इबादत का तो पता होना चाहिए ना, आपको बाकी बलीदी का पता होना चाहिए, सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, तो आप आगे चलेंगे। अब देखिए, हम जिक्र कर रहे हैं सैयदना उमर, ठीक है, तो आप जितने भी बड़े सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम हैं, आप सबके मुकामात और मामलात ही दुनिया से हट के हैं, बेशक, ठीक है। आपके जमी सहाबा ने
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदवार के अंदर इस्लाम फैला किस तरीके से, कितनी मारें भी खाई गई हैं, तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की गई हैं। हाँ, जहाँ पे कुफार ने तंग किया वहाँ पे जिहाद भी हुआ, ठीक है। इल्म, अमल, अमन और जिहाद, ये सारी इकट्ठी ही एक ही किताब के सफ़े हैं, ठीक है। इन्हें आप अलहदा नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें साथ हैं, ठीक है। किसी एक चीज़ को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। इस्लाम ने किसी पे जुल्म नहीं किया, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की, किसी के साथ ज़्यादती नहीं की और ज़्यादती करने वालों को माफ़ नहीं किया। इस्लाम ने जज़ा और सज़ा का कानून ही इसी वजह से दिया कि जो ज़्यादती कर रहा है उसे उसकी पकड़ की जाए। अब जब उसकी पकड़ होगी तो आगे से कोई ज़्यादती नहीं करेगा। ये तो नहीं होगा, ऐसा तो निज़ाम इस्लाम ने नहीं दिया था जिस निज़ाम के अंदर आज हम और आप बैठे हुए हैं कि एक बड़ा जुल्म करता है। तो इस्लाम से पहले क्या होता था? यही कुछ तो होता था। जनाब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आके इसी का तो कला कमा किया। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी का कला कमा किया और खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी का कला कमा किया। जब आपने कबूल इस्लाम किया तो आपने सरकार से पूछा कि या रसूलल्लाह क्या हम हक पे नहीं है? तो आपने फरमाया कि बेशक हम हक पे हैं। तो फिर आपने फरमाया कि आज उमर की तलवार बोलेगी, कोई आगे आए, कफ़ार में से कोई आगे नहीं आया। ये आपके सारे मुकामात हैं और आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुआ ही थी कि अल्लाह ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़रिए इस्लाम को इतनी बुलंदी अता फरमाई। ये एक इलाके से ना एक इल्ची आया और उसे भेजा गया कि ना जनाब देख के आओ ना, मुसलमानों से जंग लड़नी है। गालिबन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए। तो उसने आगे पूछा कहाँ है आपके अमीरुल मोमिनीन? तो लोगों ने कहा आगे चले जाओ, आगे चले गए। कहा अच्छा आगे चले जाओ, आगे चले गए। किसी ने कहा वो फलां बाग के पास जाओ, वहाँ पे बैठे हुए हैं। वो चलते चलते उस बाग के पास जब पहुँचे ना तो देखा कि एक शख्स ना एक खजूर की चटाई है उसके ऊपर सो रहा है, ठीक है। तो पूछा कि यार मैंने ना अमीरुल मोमिनीन से मिलना। आपने फरमाया मैं ही बोलो। हाँ परेशान हो गया, क्या आप अमीरुल मोमिनीन? क्या बात है, क्या कहते हैं, ठीक है। तो वापस गया तो उसने कहा आप तुम लोग जो है ना उनसे जंग नहीं लड़ सकते, उनका तकवा उनका मुकाम कुछ और है, क्या बात। और उनके साथियों से जिनसे मैं मिला हूँ वो बड़े वफादार हैं, वो मर मिटने के लिए हर चीज़ के लिए तैयार हैं। आपके साथी तो आपके साथ तैयार ही नहीं है, ये सारे तो पैसों के लिए खड़े हुए हैं, इन्हें आप तनख्वाहें देते हैं और वो सारे किसी और मामलात में हैं। उनके पीछे वो अल्लामा इकबाल ने फरमाया था ना, ये फाका कश डरता नहीं है अपनी मौत से, क्या बात है, बस रूह मोहम्मदी इनके बदन से निकाल। तो आज वही साजिश की जा रही है हमारे साथ कि हमारे अंदर से रूह मोहम्मदी, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के निसाब के अंदर उस तरह रूह मोहम्मदी शामिल ही नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल होती तो आज मुझको और आपको इतनी तगदो करने की ज़रूरत इस तरह ना रहती। बेशक आज जब कोई बच्चा MBA करके जा रहा है तो उसे मुकम्मल अबूर होना चाहिए कम से कम बुनियादी इस्लामी चीज़ों के ऊपर कि इस्लाम और कॉमर्स क्या है। खाली ई-कॉमर्स नहीं आनी चाहिए, कॉमर्स नहीं आनी चाहिए कि बैंक कैसे चलाना है, ठीक है। अब आपने जमा माइनस कैसे करना है, आपने फार्मूले और कुलिये कैसे मिलाने हैं, ठीक है। सारे ये नहीं आने चाहिए, आपको उसके अंदर इस्लामी कुलियात भी आने चाहिए, ठीक है। कि इस्लाम क्या कहता है, आपको कुछ ये भी बुनियादी चीज़ें आनी चाहिए। आपको गुस्ल के फ़राइज़ भी आने चाहिए, वज़ू के फ़राइज़ भी आने चाहिए। IAK-MBA का अगर अल्लाह ना करे वालिद दुनिया से इंतकाल कर जाए तो उसे जनाजा पढ़ाना भी आना चाहिए। ये कोई बहुत इतना बड़ा है, आप जहाँ पे 6 साल किताबें पढ़ा रहे हैं वहाँ पे आप एक छोटा सा किताब जब भी बना के लगा दें बुनियादी चीज़ों का तो उसका भी एक पेपर रख दें तो आना शुरू हो जाएगा। बेशक मेन मकसद आना है बिल्कुल। बल्कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की तरफ आए तो आप रातों को सबको पता है गश्त किया करते थे। तो एक रात आप अपने कुछ ग़ुलामों के साथ गश्त फरमा रहे हैं तो एक झोंपड़ी के बाहर या एक घर कह लें, जिस तरह भी तब घर थे उनके बाहर से आप गुजरे तो अंदर से आप सुन रहे हैं आवाज़ आ रही है, एक माँ कह रही है अपनी बेटी को कि बेटा दूध में पानी मिला दो। अच्छा हालात इतने अच्छे नहीं थे ना, कब दूध में पानी मिलाएंगे तो अब 10 किलो दूध 1 किलो पानी मिला रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
तो 11 किलो हो जाएगा। 11 किलो हो जाएगा। अब 11 किलो दूध, एक मिसाल है 100 रुपये किलो दूध हो, एग्जाम्पल ले रहे हैं, बेशक। तो वैसे में बिकना है 1000 का, इस तरह बिक जाएगा 1100 का। अच्छा 100 रुपया प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएगा। Definitely। तो बच्ची कहती है कि अम्मा क्या आपने अमीरुल मोमिनीन का फरमान नहीं सुना कि दूध में पानी नहीं मिलाना। क्या बात। अच्छा आप सुन रहे हैं, आपने अपने ना उस गुलाम की ड्यूटी लगाई कि तुमने इसका मुहासबा करना है, देखना है कि इनके हालात और वाक़यात क्या हैं, तो आपने मुझे आके बताना। तो आपने फरमाया कि आपने अपने उस गुलाम को फरमाया इस घर को याद भी रखो और सुबह के वक्त ना इसके मुकम्मल हालात और वाक़यात मुझे बताने हैं। तो हज़रत सालम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे जिनकी आपने ड्यूटी लगाई। तो जब आप दरबार खिलाफत में पहुँचे रिपोर्ट पेश करने के लिए, तो आप बयान करते हैं कि जो लड़की है ना वो नहायत ही जवान है और ख़ूबसूरत सी लगती है, ठीक है, उसकी बातें बहुत अच्छी हैं, देखा तो नहीं है खैर, लेकिन उस घर के अंदर कोई मर्द सरपरस्त नहीं है, ठीक है। तो माँ जो है उसकी वो बेसहारा है। आपने उसी वक्त अपने लड़कों को बुलाकर फरमाया कि तुम में से कोई है जो उस लड़की से निकाह के लिए तैयार हो जाए। तो आपके साहबजादे हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी वक्त उस बेवा लड़की को अपने निकाह में लेने की हामी भर ली और आपने उसे अपनी बहू बना लिया। वक्त का हाकिम हो, क्या बात। अब सोचिए, वक्त का हाकिम हो, आपका वज़ीर आज़म हो, सदर हो और गुजर रहा हो किसी झोंपड़ी के आगे से, और सिर्फ इंसाफ की बुनियाद पे, जो खुद इंसाफ करते हैं तो उन्हें इंसाफ वाले पसंद आते हैं, जिन्होंने खुद इंसाफ नहीं करना, क्या कहते हैं बहुत जिन लोगों ने अपना तरीकाकार ये बना लिया है, सिर्फ आए इन लोगों को उल्लू बनाए, ठीक है, और माल लूटे और लूट के बाहर ले जाए सारा। कोई भी हो, कोई भी सियासतदान हो, हमारे किसी से कंसर्न नहीं है, हमारा ये मौजूद टॉपिक नहीं है, ठीक है, और अपनी जायदादें बनाए, अपने कारोबार अपने उल्लू सीधे करें। आप देखें ना जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिस दिन आपने खिलाफत संभाली आपका कपड़े का कारोबार आपने बंद कर दिया, ठीक है। तो सबने कहा हमें कोई गर्ज नहीं है, आप अपना कारोबार चलाएं, हमें कोई मसला नहीं। आपने फरमाया मैं कारोबार चलाऊंगा कि रियासत के निज़ाम चलाऊंगा, ठीक है। उसके अंदर एक पेचीदा नुक्ता था। वो नुक्ता क्या था कि मैं जिससे भी मिल रहा हूँ, अब लोग बाकी लोगों का कपड़ा छोड़ के मेरा खरीदेंगे। उसकी रीज़न क्या है कि ये अमीरुल मोमिनीन है, इनसे फ़ायदा, लोग दुनियावी फ़ायदे के लिए मेरी चीज़ें खरीदेंगे, अब मेरा कारोबार अप होगा, मेरी मसरूफियात उधर ज़्यादा होंगी। अब मैं लोगों से कहीं पे इस लालच में मिल भी ना लूँ कि ये मेरे कपड़े खरीदेंगे। क्या बात है, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, मेरे गाहक हैं। अब गाहक भी कोई बंदा आम बंदा तो नहीं ख़राब कर सकता। तो जब आपने मसनद पे बैठना है तब आपने डंडे की चोट पे हक और सच की बात करनी है। ये चीज़ें हमें सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बखूबी समझा दी कि आप 22 लाख जायद से मुरब्बा मिल के हाकिम थे, उसके बावजूद आप ज़मीन पे ईंट का तकिया बिछा कर आप सोते रहे। देखें ना, आप ये देखें दरियाए नील को जो आपने ख़त लिखा, जी, ठीक है, दरियाए नील का पानी बंद हो जाता है तो लोग आते हैं आगे कहते हैं कि दरियाए नील की एक बहुत पुरानी आदत है, एक बुरी आदत समझ लें कि इसको ना 11 रातें जब चांद की गुजर जाती हैं, आज किसी ने 11 लिखा, किसी ने वैसे लिखा, अब एक वक्त आता है, आप ये कह लें कि दरियाए नील पे एक वक्त आता है, हर माह आता है, अब एक बंदे ने लिखा कि 11 रातों के बाद आता है तो उसका पानी रुक जाता है, ठीक है। तो आपने वो कहने लगे आपसे कि जब उसका पानी रुक जाता है तो हम एक नौजवान लड़की को खूब आओ वक्त करके उसे तैयार करके मेकअप करके सोना चांदी डलवा के यानी कि खूब बनाओ सिंगार करके उस दरिया में फेंकती हैं, तो उसके बाद इसका पानी स्टार्ट होता है। तो आपने फरमाया आज के बाद ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्या बात है, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा क्यों, तो फिर ये कैसे चलेगा। आपने एक खत लिखा दरियाए नील को कि ए दरियाए नील, अगर तूने अल्लाह के हुक्म से चलना है तो चल, नहीं तो हमें तेरी जरूरत है नहीं, क्या कहने, ठीक है। क्या इस सल्तनत के ऊपर उमर ने किसी के साथ जुल्म तो नहीं किया, हमने जुल्म नहीं किसी के साथ किया, हमने हमेशा अदल और इंसाफ का तकाज़ा पकड़ा है। और जब आदिल हुक्मरान हो तो पानी का क्या काम है किसी को नुकसान दे जाए या बंद कर जाए। आज जो सैलाब आ रहे हैं, आज देखें आपका, ये देखें एक चीज़ समझ नहीं आती, इस टाइम शायद ही किसी पार्टी का कोई एक बंदा हो जो हुकूमत में ना हो, बेशक ऐसे ही है।
हर एक ने अपना अपना मेंबर, किसी के पास वफाक, अच्छा किसी को आपने बांट दिया वफाक, ऐसे ही है। किसी को आपने कोई सूबा दे दिया, किसी को कोई सूबा दे दिया, और उसके बावजूद आपके ऊपर इतनी तबाही आ रही है, सैलाब आ रहा है और लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। आप उन्हें उनका उस तरीके से, अच्छा फलाई तंजीमें जा रही हैं, इस्लामी तंजीमें बेचारे जा रहे हैं, लगे हैं अपनी मदद अपनी मदद आपके तहत लगे हैं। जब एक पूरा रियासती मशीनरी आपके पास सिस्टम ही नहीं है कि आपको पता है कि ये बरसात आनी है, सैलाब आने हैं, आप उस पानी को रोक सकें, आप उस पर कोई डैम ही बना लें कि वो देखे ना, कभी किसकी को मदद आ रही है, कभी किसकी आ रही है। पाकिस्तान बने को आप 75वीं आप सेलिब्रेशन हैप्पी इंडिपेंडेंस करने जा रहे हैं 75 ईयर्स पे, तो भाई 75 ईयर्स एक टाइम होता है। आप 75 सालों के अंदर एक डोनेशन आप वो इतने डैम ही नहीं बना सके कि आप सैलाब का पानी रोक सकें। एक तरफ देखेंगे हमारा मुल्क पानी से कमी का शिकार होने जा रहा है और एक तरफ इतना पानी आ रहा जो ज़ाया हो रहा है। अगर उस पानी को स्टोरेज किया जाए और उसे उन्हीं इलाकों में जहाँ पे पानी की कमी हो रही है वहाँ पे ज़मीन दोज किया जाए तो पानी की कमी पूरी हो जाएगी। जितना पानी मेरे ख्याल से ज़ाया हुआ है, अगर आप मईशतदान जितने भी हैं, अगर मेरा ख्याल है वो कैलकुलेट करें ना, तो मेरा ख्याल है कि इतनी कवरेज हो सकती थी तो आने वाले 20 सालों के लोगों का पानी जो है ना वो स्टोर हो जाता। बेशक ऐसे तो दरिया ने आपके खत लिखे जाने के बाद पानी चलना शुरू हो गया। फिर अगला एक वाक़या आप देखें कि ज़ल्ज़ला आ जाता है तो आप अपना आंसू उठाते हैं, यूं छड़ी मारते हैं ज़मीन पर, ठक। क्या उमर ने तुझ पे इंसाफ नहीं किया? अदल नहीं किया तुझ पे? क्या बात, तेरी जुर्रत कैसी हुई कि तू कब आ रही है? क्या बात, तो लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। तारीख लिखती है कि उसके बाद मदीना शरीफ में कभी ज़ल्ज़ला नहीं आया। क्या बात है, क्या कहने हैं। फिर वो आप देखें वो जो एक औरत जा रही है तो आपने पूछा कि अभी भी तुम आधी रात को अकेली जा रही हो, तुम्हें डर और खौफ नहीं आता? तो यहाँ पे एक मोटरवे पे वाक़या हो जाता है तो हमारे ये एहलकार, पुलिस एहलकार हो गए, आर्मी है, सारे हैं, इतने अदारे हैं, इनका काम है कि ये सारे तनहाई लेते हैं, अवाम के खादिम है। तो ये कहते हैं कि उनके साथ किसी के साथ निकलना चाहिए था, क्यों निकले हैं? अब वो औरत क्या कह रही है? वो औरत कह रही है कि यहाँ तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतकाल कर गए नाउज़ुबिल्लाह, तो यहाँ अब उमर है, दौरे हुकूमत उमर का हो और किसी में इतनी मजाल हो कोई आके पूछ ले या किसी औरत को छेड़ जाए। क्या बात है जी, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, बहुत हो। और वो हुक्मरान जो सारा दिन हुकूमत करने के बाद, गलियों में गश्त करने के बाद, रातों को लोगों के घरों में देखने के बाद कोई भूखा और प्यासा तो नहीं सोया, कोई रो तो नहीं रहा, कोई बिलबिलाल तो नहीं रहा, कोई बच्चा दूध से तो नहीं बैठा हुआ। ठीक है, तो आज अंग्रेज कौम ने इन्हीं चीज़ों को पकड़ लिया, वो कामयाब हो रही है। हालांकि वो मौक़िफ़ नहीं लेकर जो अहकामात हमारे लिए थे हमने उनको छोड़ दिया। हम लड़ाई झगड़ों फितरत दूसरे फॉलो करके और आज तरक्की पजीर भाई हम उस्मान भाई हम सिर्फ लड़ाई झगड़े और फितने फसाद और इन्हीं पंगों के लिए रह गए। ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्र है। देखे ना, कुरान पाक किताब अमल आई थी, इसके अंदर अहकामात सारी चीजें आई थी, इससे पढ़ के इससे रिसर्च करके दुनिया कहाँ जा रही है, और हमने उसकी रिसर्च को छोड़ दिया, हमने उसे सीखने को छोड़ दिया, हमने फ़कत उसे साले सवाब की हद तक रखा। अच्छा, मुझे भी कई दफ़ा फ़ोन आते हैं, जी हजरत फलां जगह पे फौतगी हो गया तो कितने कुरान पाक का सवाब मिल सकता है? आज तक एक फ़ोन नहीं आया। 32 साल मेरी ज़िंदगी को हो गया, इन 31-32 सालों के अंदर आज तक एक फ़ोन किसी ने करके सिंगल कॉल ये नहीं कहा कि हज़रत गुस्ल के फ़राइज़ नहीं आते वो बता दें, हज़रत नमाज जनाजा नहीं आती तो कई वक्त दे दें वो सिखा दें, ठीक है, वज़ू के फ़राइज़ सिखा दें, काम के दीन में कोई टाइम दे दें, ठीक है। लेकिन इसाले सवाब के लिए आएगा, कोई कहेगा इतनी यासीना पढ़वा दें, अच्छा कोई कहेगा जी दम कर दें। आज वक्त भी ये देखें कि हम अपनों के इसाले सवाब के लिए लोगों से रजू कर रहे हैं, ठीक है। देखें हुक्म था, अब ये हुक्म क्यों है? सबसे पहले समझने की बात यह है कि बाप का जनाजा बेटा पढ़ाए, और भाई जब मौलवी साहब ने आगे जनाजा तो पढ़ा दिया, अब मौलवियों की आप बुराई भी करते हैं, उन्हें अच्छा भी नहीं जानते। जब आप फोत हो रहे हैं तब आपको मौलवी चाहिए, जब आप दुनिया में आ रहे हैं तब मौलवी चाहिए, जब आप रिश्ता अज़दवाज में जा रहे हैं तब आपको मौलवी चाहिए, जिंदगी के हर अहम पहलू में आपको मौलवी चाहिए। तो अब जब आपको एक हजरत चाहिए, एक इलामा साहब चाहिए, एक मौलाना साहब चाहिए, तो आप उनसे थोड़ी सी रहनुमाई लें, उनसे वक्त लें, उनसे कुछ सीखें। जब बाप दुनिया से जाएगा, बेटा जब जनाजा पढ़ाएगा ना, वो यहाँ से एक दर्द और तकलीफ दिल में उठ रही होगी, क्या बात, और उसका दिल होगा कि सारा कुरान भी आज पढ़ दूं, और दिल से पढ़ रहा होगा। उसने आगे कहीं जाके कोई आग नहीं बुझानी, उसे कोई और काम नहीं है।
अब किसी भी फलां से फलां का शख्स का बाप फौत हो गया, आप या मैं जनाजा पढ़ा रहे हैं, अब हमने ट्रांसमिशन की रिकॉर्डिंग पे भी जाना, ठीक है। अब हम अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माशाअल्लाह हमारा ज़हन तो आगे भी घूम रहा होगा, अच्छा यार यहाँ से जल्दी फारिग हो तो आगे भी जाना, ठीक है। लेकिन बेटे को तो काम वही है ना कि जिसने बाप का जनाजा पढ़ना, उसके दिल में कोई काम नहीं है, उसके लिए तो वो रात क़यामत की सी रात है, और वो इस तरह मसल्ले पे खड़ा होगा कि आज मैंने गिरा के, उस दिन वो दुआ करेगा नहीं, वो दुआ नमाज के अंदर पढ़ेगा नहीं, वो दुआ मांगेगा बेशक, और उसके दिल से दुआ मांगी जा रही होगी। और अल्लामा इकबाल ने अपने बाप से मोहब्बत रखता होगा तो हाँ जी, ये भी एक तकाज़ा, थोड़ी मोहब्बत भी रखता होगा ना, मोहब्बत होती है, एक तकलीफ होती है, जितनी भी मोहब्बत रखता है। अब कम मोहब्बत वाले पे भी आ जाए, अब जो कम मोहब्बत वाला भी है वो क्या एक आम मौलवी से ज्यादा तकलीफ अपने बाप की नहीं रखेगा? तो जो जिनका अब मोहब्बत कौन रखेगा? फिर आपने वो छेड़ दिया टॉपिक फिर लंबा हो जाता है। मसला ये है कि आप फिर कोई नई बात उस तरह की निकाल आते हैं, आप भी बड़े सियाने हैं, कहते हैं कि बस सारा कुछ आज ही पूछ लें। तो देखें, बाप से मोहब्बत नहीं है तो इसके अंदर कसूर किसका मेरे भाई? मेरा और आप ही का, हम लोगों का है। घर में जब हमने दीन का माहौल अडॉप्ट ही नहीं किया बात तो फिर वही आ जाती है, दीन की बात आ जाती है कि जब हमने दीन को छोड़ दिया। बिल्कुल, हमें दीन इस्लाम हर चीज़ से पैचअप करना सिखा रहा है। हाँ जी, कि जी आप इसके साथ अटैच हो जाएं, लेकिन अगर उसके बावजूद हम अटैच नहीं होते तो गलती बेशक हमारी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि मैं मुसल्ले पे खड़ा होता मोहम्मद अरबी ईशा की नमाज के फ़राइज़ में खड़ा होता और मेरी माँ आवाज़ देती क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं नमाज तोड़ के चला गया। बेशक आपने इतना मुकाम चाहे वालिदा का, इतना देखें, तो आपने बाप को भी मुकाम दिया, आपने माँ को भी मुकाम दिया, आपने सबको मुकाम दिया, ठीक है। तो जनाब हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका इतना अदब करते रहे। जो चचा थे आपके जनाब मौला अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम, क्योंकि आपने काफ़ी वक्त आपके साथ गुजारा तो आपको सपोर्ट भी किया, तो वालिद का एहतराम, तो फिर ये सारी चीज़ें पढ़ें। अब वालिद के वाक़यात या वालदा के वाक़यात तो बहुत आगे निकल जाएंगे। अब जब हम चाहते नहीं ना घर में, अच्छा पता क्या है, आज माँ चाहती है कि मैं ना रात 3-4 बजे तक यूँ मोबाइल पे वो ना, अच्छा अब ARY का अगर कोई ड्रामों का चैनल है तो उनका इस्लामिक चैनल भी ARY QTV भी चल रहा है। अच्छा ARY QTV पे नहीं जाएंगे, उधर चले जाएंगे। अब बहुत से इस्लामिक चैनल्स चल रहे हैं, ठीक है, दावत इस्लामी का मदनी चैनल चल रहा है, ठीक है। आप किसी भी जमात से एक शाही छड़ के 100 इख्तलाफ कर रहे हैं। आप अगर YouTube भी सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे तो अब तकरीबन तमाम जमातों के चैनल चल रहे हैं, जितनी भी इस्लामी जमातें हैं उस पर आपको मदनी चैनल्स का बच्चों के लिए किड्स चैनल भी मिल जाएगा, और इस्लामिक तबलीगात के लिए मदनी चैनल भी मिल जाएगा, और मिनाज वालों का मिनाज TV मिल जाएगा, और जितनी भी दीगर इस्लामी जमातें हैं सबको आप सर्च कर सकते हैं। आप जिस भी मकतबा फ़िक्र से हैं वो आपको सामने आ जाएंगे। अच्छा वो सर्चिंग की बजाय जब माँ रात को 3 बजे तक ना वो ड्रामे देखेगी और सुबह उससे उठा नहीं जाएगा, ठीक है, सारा दिन बच्चों के सामने, बाप ने तो बच्चों के सामने नमाज नहीं पढ़नी, बाप को चाहिए कि ज़्यादा कोशिश करे फजर की फ़राइज़ जो है वो मस्जिद में पढ़ के आए और सुनते जो है वो घर से अदा करके जाए, तो बच्चे देखे, बच्चों को उठाए, ठीक है। अब ज़ोहर से लेकर मगरिब तक तो उसकी गुजरेगी काम पे, लेकिन जब ईशा की नमाज़ पढ़ के तो बाकी आके जब घर पढ़ेगा तो बच्चे देखेंगे यार नमाज़ पढ़नी चाहिए। अच्छा बीवी भी देखेगी कि पढ़ा चल, कभी उसके जहन में भी आएगा, थोड़ा उसे भी समझाए, उससे प्यार के साथ उसे कहेगा तेरी मेहरबानी नमाज पढ़ और अपनी पढ़ना शुरू कर दे। कामयाबी भी इंसान की इन्हीं चीज़ों में। जब हम इस्लाम के साथ अटैच रहेंगे, जो हुक्म हमें इस्लाम ने दिए हैं, जब हम उनको फॉलो करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। देखिए ना, अब चीज़ें हमें सिखाई इसीलिए गई। जिन हस्तियों का हम जिक्र कर रहे हैं, जनाब सैयदना उमर फारूक की आप बात कर रहे हैं, कोई एक वाक़या ऐसा बता दें, कुछ जंग की हालत बता दें कि जनाब उमर ने नमाज छोड़ दी हो? ना जी, नमाज तो जंग की हालत में भी आपने अदा फरमाई, ठीक है, आपने किसी हालत में नमाज छोड़ी हो, बीमारी की हालत में नमाज छोड़ी हो, आपकी तालीमात यही है, चूँकि आपने नबूवत के हाथों से तरबियत याफ्ता हुए आप, तो फिर वो कैसे देखना मुराद रसूल हैं आप, आपको मांग के लिया गया, बेशक, और फिर आप कोई क्या कहते हैं नबूवत के हाथों से आपने परवरिश पाई है, और आपको फिर क्या कहते हैं, आपका रोज़ा भी रोज़ा हुजूर के अंदर, आपको वो जगह भी अता की गई है। तो इतने मुकामात बड़ी कुर्बानियों के बाद मिलते हैं। बेशक जी। नाज़रीन, हज़रत अल्लामा कासिमुल क़ादरी साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे, और आपने
थोड़ा थोड़ा टच हर एक मौजू पे दिया, और जो यकीनन हमें ऐसे मौज़ूआत जो है कि सुनने भी चाहिए, और ना सिर्फ सुनने चाहिए बल्कि उन पे अमल भी करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम हमें इन्हीं चीज़ों का दर्स देता है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात हो रही है, तो आपने भी इन चीज़ों को अपनाया, आपने नबूवत के हाथों से परवरिश पाई, आपने नबी करीम अलैहिस्सलाम से तालीम जो है कि वो हासिल की। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी हमें यही तालीमात सिखाई, और इस्लाम भी हमें यही तालीमात सिखाता है कि हम अपने वालिदैन का भी अदब एहतराम करें, और गुस्ल के फ़राइज़ जैसे कि इलामा साहब बयान फरमा रहे थे कि ये हकीकत है कि हम में से मोस्टली लोगों को गुस्ल के फ़राइज़ भी अच्छे से नहीं आते। तो हमें इन बातों में शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी चाहिए, बल्कि हमें इन चीज़ों को सीखना चाहिए, ताकि हम उनको प्रैक्टिकली जो है कि अपनी लाइफ में ला के हम कम से कम अपनी दुनिया और आखिरत को जो है कि वो संवार सकें। बाकी मामला तो बात के हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि रब कायनात हमें इन तमाम तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और चूँकि नाज़रीन, आज स्टार्टिंग में जो मैंने तिलावत कलाम पाक बयान फरमाई और जिसका शर्फ मुझे हासिल हुआ, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये इसलिए आज बयान फरमाई गई चूँकि आज 5 मुहर्रम अल हराम हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह औलिया अल्लाह, आप बड़े सगीर के बड़े जाने माने बुज़ुर्ग हैं, बड़ी बुज़ुर्ग हस्ती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ने आपको आपका मुकाम जो है कि वो आला किया है, और आपकी तालीमात इंशाअल्लाह अल्लामा साहब बयान फरमाएंगे कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बेशक ये जो औलिया अल्लाह हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू की और परहेज़गारी आपने इख्तियार की, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको ये मुकाम अता फ़रमाया। तो क़िबला इलामा साहब, आज चूँकि हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आपकी विसाल का दिन भी है, आपका उर्स पाक जो है कि जारी व सारी है, और इसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ब्रेक से हम वापस आए, तो उस्मान भाई आपने जो आयत कलीमा तलावत फरमाई, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया इसी आयत करीमा में कि सुन लो, बेशक अल्लाह के जो दोस्त हैं, वली हैं, ठीक है, उन पर कुछ खौफ और गम नहीं है, गम नहीं है, ठीक है, ना अब है ना होगा, ठीक है। अब आपने को इंग्लिश लुगत भी पढ़ी होगी, आपने उर्दू भी पढ़ी होगी, तो ग्रामर ये कहती है अरबी के अंदर 2 फेल होते हैं, 2 फेल होते हैं, फेल माजी जो गुजर गया, ठीक है, और मुजारे जो हाल और मुस्तकबिल को इकट्ठा कर दिया, उन्हें अब भी नहीं है, उन्हें आने वाले कल में भी नहीं है, बेशक। अच्छा, ये आयत शुरू कब हुई? जब वली बाहर नहीं था, बेशक। तो उस आयत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई आज से 1400-1500 साल पहले, और अदवारे औलिया गुजरे हैं आपके विसाल और पर्दा फरमाने के कई सालों के बाद, बयान पहले हुई। अब हमसे जो औलिया अल्लाह का माजी गुजरा, वो भी इस आयत में कवर हो गया, बेशक। वो तमाम हाल दिलों का सरकार जानते हैं, और हर ज़मानों का हाल जानते हैं। आपने इस तरीके से बयान किया कि आपके जो वली, आपके जो मुहिब हैं, वही अल्लाह के मुहिब हैं, बेशक बेशक। अच्छा, वही वली हैं। वली कौन बनता है? जिसे सरकार की कुर्बत और मोहब्बत और शफकत और शफात नसीब हो जाती है, जिसमें नजर करम हो जाती है, वो वली बन जाता है, ठीक है। अब जितनी मर्जी आप इबादत रियादत करते रहे, अब इबादत और रियादत करने के अंदर आपकी कोई अदा अल्लाह और उसके हबीब को पसंद आ जाए, तो वो आपकी वो कुंडली जो है वो तब्दील हो जाती है, या कोई साहिब निगाह की नज़र पड़ जाए। जैसे उसने कहा है कि शायर ने कहा कि वो क्या शेर है यार, अक्सर पढ़ा जाता है, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह से मिला देते हैं, ये तो पढ़ा ही जाता है कि निगाह वली में ऐसी तस्वीर देखी है, निगाह वली में, निगाह मुर्शिद में ऐसी तस्वीर देखी है, बदलती वहाँ से हजारों की तकदीर देखी है, बेशक। क्या बात, क्या है, ठीक है। तो एक निगाह करम होती है, वो बदल देती है, उसके पीछे कोई लॉजिक होती है, कोई रीज़न होती है। हर किसी पे निगाहें भी नहीं होती, किसी के अंदर कोई खास अदा होती है तो उस पर कोई निगाह होती है और उसकी तकदीर बदल जाती है।
उनमें फिर कोई दाता अली हजवेरी बन जाता है, कोई चिश्ती अजमेरी बन जाता है, कोई बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर बन जाता है। तो आपका उर्स मुबारक भी चल रहा है और तकरीबात भी चल रही हैं। आपका जो शक्कर वाला वाक़या और आपके बेशुमार वाक़यात मशहूर है। अब ये आयत करीमा कहती है कि अगर आपने यारी लगाई अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ और उसके वलियों के साथ, अगर तुम भी उस लिस्ट में शामिल होना चाहते हो, तो आप जब उस तसलसल में, अब तरीकाकारी होता है, या तो आपको खुद ही सारा कुछ पता है, आपको इल्म है, तो आप उस पर मेहनत करते उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं। अगर आपको इल्म नहीं है तो जो अल्लाह ने अहकाम अपने हबीब की तरफ भेजे और हबीब ने जो निस्बत जोड़ी उस निस्बत को दिलो जान से तस्लीम करना और उस पे दिन रात लग जाना, अपने नफ्स को छोड़ देना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कुरान कहता है हर नफ्स इंसानी ने मौत का मजा चखना है। मौत किसकी है? मौत किसकी है? इंसानी नफ्स की मौत। नफ्स क्या है? जो ख्वाहिशात पे बांटता है। अब ये मैं सिलसिला है विलायत करीमा और जो आपने औलिया अल्लाह की अलाइना औलिया अल्लाह, ये दो आयत करीमा का आपस में बड़ा गहरा गठजोड़ है, इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है आपस में। वो आयत कह रही है कि अल्लाह के दोस्तों को ने जो मुकाम मर्तबा पा लिया है वो अल्लाह वाले बन गए हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कि यानी कि वो ईमान कामिल में आ गए। उनका ईमान कामिल हो गया, उनका ईमान इतना कामिल हो गया है कि वो दर दर की ठोकरें नहीं खाते, वो दर दर भागते नहीं है। पीर सैयदना नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब फरमाते हैं कि अगर आप दर दर की ठोकरें खाएंगे, आप दर दर से मांगेंगे तो आप दर दर ही मांगते रहेंगे। अगर आप उस दर की जानिब, एक कुत्ता जे दर दर फिरे ते दर दर दूर दूर होवे, जे एक दरदा होके बैठे ते का तो दूर दूर होवे। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। बेशक। तो आप जगह जगह गिरने की बजाय एक ही जगह गिर जाए जहाँ से आपको सब कुछ मिल जाए। क्या बात है, क्या कहने, वो तो जात कहती है कि आओ मेरे पास। आप किसी कामिल बुजुर्ग, ये मैं आम डब्बे पीरों की और इन बदबख्तों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने इस्लाम का मजाक उड़ा दिया है, जो औरतों को भी उस तरह मिल रहे हैं, बंदों को भी मिल रहे हैं, ये हाथ पाँव भी घुटाए जा रहे हैं, नजरें न्याज़ें बांटी ली जा रही हैं। ठीक है, आप फलां मौका को खिलाना है, उसको खिलाना है, पता नहीं किसको खिलाना है। आपका मुरीद आया चल के, तो उस बेचारे के पास घर रोटी खाने के पैसे नहीं है, उसके बच्चे भूखे बैठे हुए, वो ना कि जो मुरीदों को दे। हाँ देखो ना, वली है बांटने वाला। बेशक वलियों के दर पे जाती लेने के लिए। वो बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया ना, इट कड़के दुक्कड़ वजे राजी होवे बुल्ला, आन फकीर ते जा खावन रज खावन राजी होवे बुल्ला। कि वो मिसाल देते हैं कि आपने कुछ इस तरीके से सिलसिला बनाया था, कोई फकीर आते थे जो के पास मालो दौलत था वो दे जाते थे, और कुछ जो गरीब आते थे वो ले जाते थे। तो आप फरमाते थे कि अल्लाह ही भेजता है देने वालों को, अल्लाह ही लेने वालों को भेजता है। एक तरफ से आ रहे हैं, एक तरफ जा रहे हैं, और मैं अंदर बांट के खुश हो जा रहा हूं। क्या बात है जी, क्या कहना, बहुत खूब। तो वो मालिक दिए जा रहा है। आप मैं हम गाड़ी पे जा रहे हैं, इशारे पे शीशा नीचे किया, किसी भी 100 फकीर ठा 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 कर जाएगा, किसी को 20-100 दे दिया, हमारा चौड़ा यूं सीना है, ठीक है। तो उस मालिक का देने का मामला क्या है? दे जा रहा, क्या कहना, रिस्क का जिम्मा उसने उठाया, उसने देना है। अगर आप अल्लाह के मामलात में भागोगे, यानी कि आप अपने काम और अल्लाह की याद में मशगूल होगे और अपनी मेहनत करते रहोगे, बेशक, ठीक है, तो अल्लाह ताला आपको गैब के खजाने खोल दे। बेशक आपको वहां से रिस्क मिलेगा, आपको पता भी नहीं होगा। आप खिलाने वाले बन जाए, आप बांटने वाले बन जाए। ये औलिया अल्लाह की सिफात है। ये सारी जो बातें कर रहा हूँ, ये औलिया अल्लाह की सिफात है। आज भी अगर कोई आपको नेक और बरगज़ीदा मिलेगा ना, आप उसके पास उसके आस्थाने पे, उसके हुजरे पे, उसके डेरे पे जाएंगे, जो बुजुर्ग अल्लाह का नेक बंदा, उसकी बात कर रहा हूँ। ये आम दुनियादार डेरों की बात कर रहा हूँ। ये तो बदबख्त है, ये तो किसी को खिला के 100 दफा जताएंगे, ये मेरे पास खाता था या पीता था। एक वो ज़ात है जो दिन रात इंसान को दे रही है, लेकिन वो तो वही सिफात उसने अपने नेक बंदों में डाली है। आप देखें कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं जी अपनी किताब में, हुजूर दाता साहब हाजिरी देते हैं गंज बख्श अली अजोरी रहमतुल्लाह अलैह आपके मज़ार पे, गंज बख्श फैज़ आलम मज़फ़र नूर खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिल आला रहनुमा, आपके मज़ार अक़दस पे हाजिरी देते हैं।
और आप लिखते हैं देख के, यार देखें 2 रवायात लिखी। एक लिखी कि कहते हैं कि मैंने देखा कि आसमान से एक रोशनी आ रही है और वो बराह रास्त आपकी कब्र मुबारक तक जा रही है, और वो सिलसिला टूट ही नहीं रहा। तजल्लियात, क्या कहने, अनवार तजल्लियात लिखा गया, कहा गया, आप और मैं नहीं कह रहे, ठीक है। दूसरे मुकाती पे फिक्र के लोगों से भी कहलाया। तो ये औलिया अल्लाह होते हैं। और कितने आज लोगों का चूल्हा नहीं जलता और वो वहाँ से अल्लाह ताला ने सबब पैदा किया, खाना खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं, और इतनी दुनिया जा रही है। 9 मुहर्रम हराम आपका गुस्ल मुबारक भी, हाँ जी, उसी हवाले से भी 1-2 बातें ये, क्योंकि बात तो भी हम कर ही रहे हैं। देखें अगर हम स्पेसिफिक, क्योंकि अभी बाबा फरीदुद्दीन भी हैं और आपका भी है, तो फिर अगर ये भी वो एक ही को अगर हम छेड़ेंगे शुरू करेंगे तो भी, क्योंकि ट्रांसमिशन का टाइम भी बहुत थोड़ा रह गया आपका, हमने वक्त को भी रखना है मलूज़े खातिर। तो इंशाल्लाह अगर इसकी मुकम्मल गुफ्तगू करनी हो तो हम नेक्स्ट में लेकर चलेंगे। तो आप का तो दर वो है जहाँ पे बड़े बड़े औलिया अल्लाह आते रहे हैं, सलाम पेश करते रहे हैं, फातिहा खानी पढ़ते रहे हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला देखें, अल्लाह ताला ना अपने नेक बंदों पे फ्यूज़ात उसके और तरह से हैं। अच्छा, फ्यूज़ात उसके बदबख्तों पे भी हैं, ठीक है, लेकिन कोई अल्लाह का ऐसा है जिसकी अल्लाह ताला कोई भी नहीं मोड़ता, कोई ऐसा है जिसकी अब अल्लाह ताला दुआ सुनता तो सबकी है, दिल करे तो किसी की कि बदबख्त की भी सारी मान ले, लेकिन बदबख्त के और औलिया अल्लाह के दुआ मानने में, मांगने में और अल्लाह की उनकी मानने में कुछ फ़र्क भी आ सकता है। उन्होंने ज़िंदगी जो है उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में, उनके मुताबिकियत में गुजारी है, और वो चलते रहे हैं इसी सिलसिले के मुताबिक। आप देखें तो ज़िंदगी मेरे भाई, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने आगे ये भी लिखा कि यार कैसा शख्स है, दुनिया से जाने के बाद भी हुकूमत कर रहा है, हुकूमत चल रही है, क्या कर रहे हैं, कभी भी जाएंगे आपको खाली नहीं नजर आएगा, आपके दर पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। उन्होंने वो फलसफा अपनाया ना, फस्कुरूनी यस्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। बिल्कुल बिल्कुल, कि तुम मुझे याद करो, मैं मुझे याद करूंगा। वो रब रब करते रहे और आज रब ने उनका मुकाम इतना आला। देखे ना, अब आप जब अल्लाह की याद में अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह आपको छोड़ देगा। देखें आज किसी को फ़ख्र होता है कि मैं जनाब फना जनरल का ड्राइवर हूँ, या उसका गार्ड हूँ, या उसका क्या कहते हैं बंदा हूँ, उसके पास ड्यूटी करता हूँ, उसका ऑफिस बॉय हूँ, फना कर्नल का ऑफिस बॉय हूँ, या मैं फलां सदर का, फलां वजीर का, फलां मशीर का। वो उसकी ठाठी और होती है बेशक। तो जो फिर फकीर ही रब का हो, क्या बात है, क्या कहने, जैसे अल्लाह के आगे कोई चीज ही नजर ना आती हो, उसकी ठाठ बाट क्या होगी। अल्लाह अल्लाह, क्या कहना, उसका नाम कैसे जिंदा नहीं रहेगा। बेशक बेशक, उसे को मिटा सकता है, चाहे भी तो नहीं मिटा सकता, नहीं मिटा सकता बेशक। दुनिया के अंदर अब जितना भी चाहे सफ़र कर लें, आपने पाकिस्तान में सफ़र किया होगा, मैंने पाकिस्तान से बाहर भी प्रोग्राम पड़ा, दुबई के अंदर भी सफ़र किया, एक ही मुल्क में अभी तक तो जाना हुआ, वहाँ पे कोई 2-3 पड़े। तो देखें मैंने कहीं पे, और पाकिस्तान के अंदर तो बेशुमार जगहों पे गए, पढ़ा, देखा, सुना, लोगों से मिले। अल्हम्दुलिल्लाह आपको हुसैनी मिलेंगे, आपको कोई यजीदी मिला ना, आज तक किसी को ये मिला हो कोई बंदा तो वो कहता है कि मैं यजीद की औलाद से हूँ, या मैं यजीद का मानने वाला हूँ। नाम किसका जिंदा है? अल्लाह वाले का जिंदा है। कभी किसी ने कहा हो मैं अबू जहल की औलाद से हूँ, मुझे अबू जहल से बड़ा प्यार है, मुझे अल्लाह अबू जहल के साथ उठाए। अल्लाह बहुत बड़ा मुफक्किर और मुहक्किक था अबू जहल, बहुत बड़ा रिसर्चर था, जी जी, ठीक है, अव्वल हिकमत इसे कहा जाता था। लेकिन अल्लाह और उसके हबीब से जब आँख मोड़ी ना, मुस्तफ़ा से आँख मोड़ी, तो अल्लाह ने अबू जहल बना दिया, रहती दुनिया तक अबू जहल। बेशक इस दर से वफा करोगे, इनके साथ लगाओगे तो दुनिया में और आखिरत में कामयाब होगे। इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत करीमा नाज़िल फरमाई ना कि फस्कुरूनी अस्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँ। तो ये हमारा ईमान होना चाहिए कि जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह भी हमें याद फरमाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें कैसे हो सकता है। जी जी, देखें उस्मान भाई, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, अगर मैं दिलो जान से करता हूँ तो आप भी करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरे आप एक छोटे बच्चे की मिसाल ले लें, अब एक ही घर में 2 लोग रहते हैं, एक बंदा घर में जाता है, बच्चा लिपक के आ जाता है,
दूसरे को बच्चा छोड़ा उससे वो करनी कतराता है, वो दूर हटता है जी, तो उसे जिसमें मोहब्बत नजर आती है ना वो उसकी तरफ भागता है। ठीक है, तो जो उसे मोहब्बत देता है, जो उसके साथ मुखलिस है, वो उसकी तरफ भागता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक कुदरती उन्स रखा है, जो किसी से मोहब्बत करता है वो उसके साथ मोहब्बत ना करे, ये हो ही नहीं सकता। जो उसको बुरा जानता है वो उसको बुरा ना जाने, ये हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं कुत्ते भी जन्नत जान पर मोहम्मद चंगिया देना रल के मोहम्मद। तो बात करने की ये है कि किसी ने अल्लाह और उसके हबीब के लिए ज़िंदगी गुजारी तो जनाब सैयदना सदीक़ अकबर बन गए। किसी ने अल्लाह और उसके हबीब के लिए ज़िंदगी गुजारी, जनाब सैयदना उमर फ़ारूक बन गए। जिसने अल्लाह और उसके हबीब के लिए अपनी ज़िंदगी वक्त पे गुजारी, सब कुछ घर बार माल और दौलत अल्लाह और अपने जनाब सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है। आपने फरमाया कि मैंने सब कुछ कुर्बान अल्लाह और उसके रसूल और अहले बैत के लिए किया। अल्लाह क्या कहने जो बेशक तमाम सहाबा का मर्तबा मुकाम अपनी जगह, लेकिन सब ने गुलामी अहले बैत को नहीं छोड़ा। बेशक बेशक आप अगर इक़्तिदार में भी आए तो आपने गुलामी अहले बैत को नहीं छोड़ा। बेशक जनाब मौला अली अल मुर्तज़ा के लिए अब किसी ने फतवा लगाना हो, किसी ने पुट्ठे सीधे आपके चैनल की बसातों से कह रहा हूँ कमेंट देने हो, बुरा भला कहना हो, तो मेरा जुमला नहीं है, पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का जुमला है। आपने शेर लिखा, फरमाते हैं असहाब का नजूम का इरशाद भी बजा। अच्छा, क्या अली मेरे और आपके नहीं है, क्या सिर्फ अहले तशय्युअ के? हमारे लोग डरते हैं यार आज अली का नाम लेते हुए क्या फतवा लग जाएगा कि शिया। भाई शियों के अली है, सुन्नियों के अली नहीं है। मैं कहता हूँ अगर सुन्नियों के अली नहीं है, किसी के भी अली नहीं है। असहाब का नजूम का इरशाद भी बजा, सबसे मगर बुलंद सितारा अली का। क्या बात है, क्या कहना। आप कई मुकाम उठा के देखें कि क्या सैयदना उमर फ़ारूक ने कभी हज़रत अली अल मुर्तज़ा के सामने नहीं देखा, आपकी इज्जत और तकरीम में कभी कोई फ़र्क किया हो? आप तो बल्कि दमादे अली भी हैं। ठीक है, और कई मामलात आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे जमी सहाबा की, अपनों की भी और जिन्होंने आपसे कहीं से दुश्मनी भी मोलने की कोशिश की या मुखालफत भी रही किसी भी की भी, तो वो भी आपकी मिसाल दिए बगैर नहीं रह सका, आपके दर से इल्म फूटा। बेशक बेशक। ठीक है, और आप फरमाते हैं पीर सैयद नसीरुद्दीन साहब नसीर शाह साहब के सहाबा जो हैं वो दर वाले हैं, अहले बैत घर वाले हैं। बेशक हम तो दोनों को मानते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के घर का अपना मुकाम है, दर का अपना मुकाम है। बेशक बेशक। दर वालों ने कम कुर्बानियां नहीं दी, छोड़ आप उन्हें भी नहीं सकते। बेशक बेशक। और घर वाले छोड़ उन्हें भी नहीं सकते। बेशक बेशक। इसीलिए घर वालों को भी मानना जरूरी है और दर वालों को भी मानना जरूरी है। आपने फरमाया, देखें अब अली को समझने के लिए फातिमा को समझना जरूरी है। जब आप बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को नहीं समझेंगे तो आप अली को नहीं समझ सकते। आप फिर तफरीके निकालते रहेंगे। क्या कहने। अब मुझे ये बताएं, नबी का मुकाम ज़्यादा है कि सहाबी का? नबी का विषय। नबी के जिस्मे अतहर का मुकाम ज़्यादा है कि सहाबी का? नबी के खून के कतरे का मुकाम ज़्यादा है कि सहाबी का? नबी का। और फातिमा कौन है? आपने फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा है। आपके जिगर का टुकड़ा एक तरफ, तमाम सहाबियत एक तरफ। क्या बात है, क्या कहना। बेशक। और हज़रत अबू बकर सदीक, अम्मा आयशा के तो बाप हैं ही हैं, लेकिन जनाब बीबी फातिमा तो ज़हरा का इतना अदब किया सलामुल्लाह अलैहा का कि आप हाथ बांध के भी खड़े हुए। बेशक। ठीक है, आप अगर बड़े लोग इख्तिलाफात देंगे, कोई बुरा बुरा भी कहते होंगे, अल्लाह ताला सबको हिदायत कामिला। ठीक है, अब जिगर क्या है? जहाँ जो खून बनाता है, अपने खून का कतरा नहीं कहा। अच्छा, आपने जिगर नहीं कहा, तो जिगर तो पूरा अंदर ही आ गया। एक टुकड़ा का, अभी टुकड़ा थोड़ा सा भी उतार दें सारा जिगर ही खड़ा, ज़ाया खून बनाना ही छोड़ दे। नबी को जहाँ से खून और राहत मिल रहा है वो फातिमा है। क्या और आपने खून का कतरा नहीं कहा, खून बनाने वाला आपने कहा मेरी अगर जिस्म का खून चल रहा है तो वो फातिमा है, टुकड़ा कह गए। ठीक है, तो वो फातिमा अपने पल्लू मुबारक के साथ जिनका जूता साफ करें और जिन्हें कहें एलो जी पाओ जी,
जूता जिनका दे के गए पाओ जी, क्या बात है, उन्हें क्या कहेंगे? अलीउल मुर्तज़ा। अलीउल क्या मुर्तज़ा बात है, कहेंगे। क्या कहना बेशक। तो आप किस तरह देखे ना, आप अलीउल मुर्तज़ा की शान बयान ना करें, आप मुहर्रम चल रहे हैं, जी जी, तो मेरी तो ज़ात गवाह नहीं करती कि मैं घर का जिक्र ना करूं और धड़ का करता हाँ, रहूं। हाँ, तो हमने मेरे भाइयों धड़ को भी नहीं छोड़ना, बेशक बेशक, घर को भी नहीं इसी में छोड़ना। कामयाबी इंसान घर ने भी, अच्छा घर वालों ने भी जी जी, मुकाम घर वालों से पाया है। बेशक, घर वालों के लिए घर वाले तो जी, जी, सरकार दो आलम है ना, बेशक बेशक, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा जो मुआजरा दिया जी, जी, लाकर वो अल्लाह जी, पाक का दिया। बेशक घर वालों ने अल्लाह और उसके हबीब को अपना लिया, बेशक, बेशक, तो मुकाम पा लिया। मुकाम पा लिया, बेशक। अबू लहब ने घर वालों को नहीं माना, तो उसी घर का फर्द हो के मुकाम नहीं माना, नहीं मिला। हाँ, ठीक है। बेशक, अब दर वालों में से जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने घर को भी पकड़ लिया, दर को भी पकड़ लिया, अल्लाह को भी पकड़ लिया, हबीब को भी पकड़ लिया, और अली को भी पकड़ लिया। क्या बात, और मुकाम वो पाया बेशक, कोई आगे नहीं आ सकता। बेशक बेशक, कि आपकी तज़ीम मौला अली अल मुर्तज़ा भी करते रहे, बेशक बेशक जी, बेशक। आपकी खिलाफत को माना भी, बैत भी की। अब वो वाक़यात में जाए तो वो तो एक लंबे चौड़े वाक़यात है। हमारा मकसद है कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल को पकड़ा, उन अल्लाह और उसके हबीब का जो दोस्त बन गया, वो दुनिया में भी कामयाब है, वो आखिरत में भी कामयाब है। उसी का नाम दुनिया और आखिरत में जिंदा है जिसने अल्लाह और उसके हबीब को पकड़ा और उनके जिक्र को पकड़ा। जिसने अल्लाह और उसके हबीब को छोड़ दिया, उसके जिक्र को छोड़ दिया, वो अल्लाह का दोस्त ना बना, जो अल्लाह की दुश्मनी में गया। अब देखना यह है कौन सा रास्ता जो है जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ दोस्ती की तरफ जाता है, और कौन सा रास्ता जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत में जाता है। जो रास्ता आपको अल्लाह और उसके रसूल के साथ जोड़ता है वो आपके लिए जायज़ है, हलाल है, और वो आपको अल्लाह और उसके हबीब का दोस्त बनाएगा, और आपका नाम सलामत रहेगा ता क़यामत रहेगा। आपको दुनिया में भी फ़ायदे होंगे और आखिरत में भी फ़ायदे होंगे। आप औलिया अल्लाह की फ़रिश्त में भी शामिल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसकी मुखालफत में चले, आपने अल्लाह की मुखालफत की, उसके रसूल की मुखालफत की, अहले बैत की मुखालफत की, सहाबा की मुखालफत की, आपने बक बक की किसी के ऊपर भी, तो आप दुनिया से भी दूर होते जाएंगे और आखिरत में भी अल्लाह ताला आपको लान और तन का मुकद्दर आपके ऊपर जो अल्लाह लान और तान आ जाएगी, आपके मुकद्दर में आ जाएगी, आपके हिस्से में आ जाएगी, आपकी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का मिल बैठना आना कबूल फरमाए, हम सबके इल्म में और अमल में बरकत अता फरमाए, और हमें हकीकी मानों में सहाबा का भी और अहले बैत का भी फरमा बरदार बनाए, और अपने हबीब की सच्ची और पक्की इश्क नसीब फरमाए। बहुत खूबसूरत अंदाज में क़िबला अल्लाह सब वो फरमा रहे थे, और औलिया अल्लाह की शान भी बयान फरमा रहे थे। हज़ूर अलैहिस्सलाम के घर वालों का भी जिक्र फरमा रहे थे और आपके दर वालों का भी जिक्र फरमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये खुशबख्ती है कि हम हज़ूर अलैहिस्सलाम के घर वालों के भी मानने वाले हैं, हज़ूर अलैहिस्सलाम के दर वालों को भी मानने वाले हैं, और हज़ूर की उम्मत के औलिया कराम को भी मानने वाले हैं। चूँकि हमारा ये अकीदा है कि इन्हीं नेक लोगों के साथ अगर मिल जाएं हम, तो हमारी ज़िंदगी भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। अगर हम अपने अमाल का जायज़ा लें तो हमारे अमाल कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने अमाल पर फ़ख्र करना चाहें तो हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है, हम गुनाहगार हैं। हमें नहीं पता कि हमारे नामा माल में कितने गुनाह हैं और कितनी नेकी हैं, लेकिन फ़कत सिर्फ एक चीज़ का मान है कि अगर इन औलिया अल्लाह का दामन इनसे वाबस्ता हो जाए, इनकी बैठक में अगर हम बैठ जाएं, तो यकीनन हमारा ये ईमान है कि हमारी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। चूँकि अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो ये जो औलिया कराम होते हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नेक और बरगज़ीदा बंदे हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम पे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक गुजार दी। और हमें भी चाहिए कि हम इनके साथ अटैच हो जाएं, ताकि हमारी भी ज़िंदगी और आखिरत हम दोनों को संवार दें। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद उस्मान कादरी को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली ट्रांसमिशन में आप सबके साथ मुलाकात होगी। और एक मरतबा फिर MUK प्रोडक्शन की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता चलूँ, स्पेशली हमारे बहुत ही प्यारे भाई अब्दुल्ला भाई, जिनकी विसादत से ये आप तमाम चीज़ें जो है कि वो देख रहे होते हैं। अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।